हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ और सैलून पे हूँ। आजकल मौसम बहुत ज़्यादा बदल रहा है। 2 दिन से बहुत ज़्यादा बारिश हुई और अभी आज धूप निकली हुई है। अभी आपको धूप दिखाती हूँ, कितने दिन के बाद धूप निकली। बिल्कुल ईद का चांद हो गया था धूप। देखिए आज तेज धूप निकली है। आज रोड जो गीली हो गई थी ना, वो सूख जाएगी। और देखिए मेरी आईब्रोज में एक्स्ट्रा हेयर निकल आए हैं। आज मुझे भी जाना है आईब्रोज करवाने। मैं सबका आईब्रो करती हूँ, लेकिन मेरा आईब्रो करने वाला कोई भी नहीं है यहाँ पे। जैसे 2-3 लोग होते हैं ना, तो एक दूसरे का जो भी हमें वर्क करना है मैं उनसे करवा लेती हूँ, उनको जो करना मुझसे करवा लेती हैं। अकेले रहने पे यही प्रॉब्लम होती है। और आईब्रो तो ऐसी चीज़ है ना कि आप करवाने कहीं कहीं तो उड़ा ही देते हैं। कुछ लोग अनट्रेंड होते हैं ना, फ्रेशर होते हैं, जैसे सीखते हैं, कहीं जॉब कर रहे होंगे, तो जो वहाँ के ऑनर वगैरह होते हैं बोलते हैं कि आप कर दो, तो वो करते हैं, उनकी प्रैक्टिस भी हो जाती है और वो उड़ा भी देते हैं, मतलब ख़राब भी कर देते हैं और पैसे भी ले लेते हैं। और मेन बात ये है ना कि मैंने बहुत जगह देखा है कि लोग आईब्रो भी ख़राब कर देते हैं और पैसे भी ले लेते हैं। अगर आप क्लाइंट बोलता है कि नहीं आपने आईब्रो जो है ख़राब कर दी, मेरा यहाँ से निकल गया वहाँ से निकल गया, तो वो एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं। कोई मतलब बहुत ही कम लोग होंगे जो एक्सेप्ट करते हैं, नहीं तो ज़्यादा 99% लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। बोलेंगे नहीं आपका यहाँ पे हेयर नहीं था, आपकी लेंथ कम थी, आपकी आईब्रो बिगड़ी हुई थी, ऐसे बोलेंगे। और कुछ क्लाइंट भी बहुत तरीके से होते हैं। कुछ क्लाइंट इतने अच्छे होते हैं ना कि आप उनको जो भी बोलो तो वो समझ जाते हैं, समझदार होते हैं। और कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं ना कि पहले तो आईब्रो खूब अच्छे से करवा लेते हैं, उसके बाद फिर जब उनकी आईब्रो हो जाएगी तो जब उनको पैसे देने की बारी आएगी ना, क्या बोलते आपने मेरी यहाँ आईब्रो उड़ा दी, यहाँ पे थोड़ा सा निकल गया। जबरदस्ती वो आपको ऐसा बोलेंगे ताकि आप उनसे पैसे कम लें, या फिर वो लड़ाई झगड़ा करके आपको पैसे ही ना दें। तो ऐसा बोलेंगे आपने मेरी आईब्रो खराब कर, जानबूझ के। अब चाहे जितनी अच्छी कर लीजिए, वो चाहे जितने हाई फाई करती हो, ऐसा भी नहीं कि गरीब है या ऐसा हो। अच्छे 4 व्हीलर से जो लोग आते हैं ना, वो लोग ऐसे करते हैं। मैं इस लाइन में बहुत टाइम से हूँ, तो मुझे पता है किस तरीके से क्लाइंट आते हैं, बहुत ज़्यादा। कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं ना कि अगर आपसे एक बाल भी अगर वो निकल गया ना इधर उधर, तो उसके लिए वो रोने लगेंगे, एकदम गुस्सा हो जाएंगे, आपने मेरी आईब्रो बिगाड़ दी। उनको भले कहीं ना जाना हो, क्या बोलेंगे, नहीं मुझे आज पार्टी में जाने था, मेरा आज बर्थडे था और आज आपने मेरी आईब्रो खराब कर दी। एकदम ऐसी बातें बोलेंगे ना कि आपको भी बहुत ज़्यादा दुख होगा कि नहीं मेरी वजह से इसका ये हो गया। तो लोग जानबूझ के ऐसे बोलते हैं। बहुत लोग तो बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ भाई। मेरी आईब्रो थोड़ी बहुत निकल भी जाती है, मैं जहाँ करवाने जाती हूँ मुझे पता भी चलता है कि हाँ इन्होंने यहाँ से निकाल दिया। तो जो लोग मुझे जानते होंगे जहाँ पे मैं करवाती हूँ, तो उनको पता है कि अगर मेरी आईब्रो भी निकल जाए तो कभी कहती नहीं हूँ कि आपने मेरी बिगाड़ दी। क्योंकि देखो अगर मैं बोल दूँगी कि उनसे कि आपने मेरी आईब्रो बिगाड़ दी, पहले की जो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो मेरे ही आईब्रो में कमी निकालेंगे कि नहीं आपका ऐसा था वैसा था, आपने कहीं और करवा लिया था, ऐसे बोलेंगे। फिर ऊपर से बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी तो मेरी आईब्रो बिगड़ी गई है, अभी तो हेयर निकली गए, वो दोबारा तो जुड़ने वाले हैं नहीं, है ना। आप लोग बताइए, तो कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है कि मेरी आईब्रो बिगड़ गई या फिर इन्होंने मिस्टेक कर दिया, आप दूसरी जगह करवा लीजिए जहाँ आपको पता हो कि हाँ यहाँ पे आईब्रो अच्छी होती है ना। किसी से लड़ाई झगड़ा करने से मुझे नहीं लगता है कि कोई फ़ायदा होता है। तो क्लाइंट भी बहुत तरीके से आते हैं। कुछ क्लाइंट बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग जानबूझ के आपको परेशान करते हैं। और कुछ लोग आएंगे तो कुछ क्लाइंट ऐसे भी होते हैं कि वो आएंगे, अगर आपका स्टाफ चेंज हो गया है या वो देखेंगे कि आप नए आए हो, अगर ऑनर है तो ठीक है, अगर ऑनर नहीं है तो क्या बोलेंगे,
आपकी मैम थी तो मैं तो 20 मैं तो 40 रुपये ही देती थी आपको मैम, आपके मैम को। वो 40 रुपये में मेरा फोरहेड भी कर देते थे, अपर लिप्स भी कर देती थी और आईब्रो भी कर देती। वो तो मुझसे 40 रुपये लेती। जहाँ नया चेहरा देखा बस उन लोगों के शुरू हो गया बहाने। सब लोग ऐसे नहीं करते हैं। 100 में 2 ही 4 क्लाइंट ऐसे होंगे जो नखरीले होते हैं, जो ऐसा करते हैं। बाकी बहुत सारे क्लाइंट तो आपका काम देखते हैं, आपकी मेहनत देखते हैं, तो वो सामने से बोलते हैं कि आपका जितना हुआ आप ले लो। काफ़ी सारे मेरे यहाँ ही क्लाइंट हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं अगर इनसे कम भी पैसे लेती हूँ तो मेरा काम देखते हैं, बोलते हैं कि नहीं आपका जितना हुआ आप उतना ले लीजिए, क्योंकि आप मेहनत करते हो, आप काम करते हो। तो बहुत तरीके से क्लाइंट आते हैं मेरे, काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छे क्लाइंट हैं। और 1-2 क्लाइंट ऐसे हैं ना, अभी मेरे पास जो प्रोडक्ट रखा हुआ है ना मॉइस्चराइज़र, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। फेस वॉश रखा था, मैंने एक क्लाइंट को दिया और वो लेके गई। उस दिन वो पैसे लेके नहीं आई थी, तो मैंने उससे बोला कि आप बाद में करवा लीजिएगा। तो उसने बोला नहीं मैं पास में ही रहती हूँ और आप मेरे ऊपर विश्वास करिए, मैं आपका पैसा कहीं लेके नहीं चली जाऊँगी, मैं आपका पैसा दे दूँगी, आप मेरा कर दीजिए। काफ़ी उन्होंने रिक्वेस्ट की, तो मैंने कहा चलो ठीक। वैसे करते नहीं हैं हम, उधार पे नहीं करते हैं, क्योंकि फिर बाद में मैं कहाँ जाऊँगी किसको ढूँढने, और मैं तो जॉब करती हूँ, फिर मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैंने बोला, तो मैंने उसका शाइनर किया था और फेशियल किया था, और उनको एक क्रीम भी मैंने दिया था, वो फेस वॉश दिया था। अनइवन उनका स्किन टोन था, तो उनके स्किन के लिए थी, तो उन्होंने देखा, मैंने उनको रेकमेंड किया तो उन्होंने ले लिया और पैसे नहीं लेके आई थी, बोला घर पे जाके देंगे। तो ये तो मतलब थोड़ी ऐसा नहीं है। फिर घर जाने के बाद तो मुझे ऐसा लगा कि क्या मालूम ये ना दे, या कुछ लोग गलत नंबर दे देते हैं, लेकिन उन्होंने नंबर सही दिया था। और फिर उन्होंने सामने से फ़ोन किया था, मतलब यहाँ से बोल के गई थी कि मैं आपका 5 बजे तक पैसे भेज दूँगी। उसके बाद फिर 5 बजे, 5 नहीं 6 बजे फिर उनका व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि अभी नहीं हो पाया है, मैं थोड़ी देर में करवा दूँगी। मैंने कहा चलो ठीक है। तो ये आदत उनकी मुझे अच्छी लगी कि उन्होंने मुझे बताया सामने से, नहीं कर पाए कि मैं आपको दे दूँगी, है ना। कुछ क्लाइंट अगर नहीं देना चाहते हैं तो वो फ़ोन ही नहीं उठाते हैं या ब्लैक लिस्ट में डाल देते, तो दोबारा वो आना ही छोड़ देते हैं, इधर से आना जाना ही बंद कर देंगे। अगर आपको कहीं रास्ते में देख लिया ना, तो जैसे देखेंगे आप उधर जा रहे हो तो इधर मुँह कर लेंगे, एकदम आपको इग्नोर कर देंगे। हम पहले उनको देखो, लेकिन वो आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं कि आप उनको देख रहे हो। तो फिर उन्होंने मुझे, कितने का काम हुआ था उस दिन, 890 ऐसा कुछ था। तो उन्होंने मुझे 90, वहाँ मैंने 10 रुपये प्रोडक्ट के छोड़ दिए थे, तो उन्होंने मुझे पूरे पैसे नहीं दिया। ऑनलाइन किया 700 दिया, 790 था, 700 उन्होंने दे दिया, 90 रुपये नहीं दे। वो बोल रही कि नहीं ज़्यादा है, आप कम कर दीजिए। और फिर मैंने जो करवाया वो भी नहीं अच्छा हुआ, और वो जो मैं प्रोडक्ट लेके आई हूँ वो भी नहीं फ़ायदा कर रहा है, ऐसे बोल रही है पैसे देने के लिए। तो मैंने बोला कोई बात नहीं है, आप लेके आना प्रोडक्ट, अगर वो नहीं सूट आपको हो रहा है या आपको नहीं फ़ायदा लग रहा है तो मैं रिटर्न ले लूँगी और आपका पैसा दे दूँगी। तो बोल रही आज आएंगे, कल आएंगे, अभी तक वो आए ही नहीं। ऐसे ऐसे क्लाइंट होते हैं, तो गुस्सा आती है ना। देखो 1-2 क्लाइंट अगर ऐसा करते हैं ना, तो कोई अच्छे भी क्लाइंट अगर पैसे बाकी रखते हैं ना, तो फिर बाकी नहीं कर पाते हम। उनकी वजह से अच्छे लोगों के साथ भी हम लोग फिर ऐसे ही करते, किसी को भी उधार नहीं करते हैं। तो लोग ऐसे हैं, बहुत लोग तो बहुत ही ज़्यादा होशियारी करते हैं, ऐसा करते हैं, ये चीज़ गलत है ना। कभी ना कभी उनके भी साथ ऐसा ही होता है, जो लोग दूसरों के साथ गलत करते हैं, है ना। आप लोग बताइए। और मैं जा रही हूँ अभी आज आईब्रो करवाने। देखिए मेरी आईब्रो अभी करवाने से पहले की आईब्रो देखिए, और मैं करवा के आऊँगी, फिर आप लोगों को अपनी आईब्रो दिखाऊँगी, है ना। अभी कितना टाइम हुआ, अभी 2:43 हो रहा है। तो अभी नहीं, 3 यहाँ पे 3 बजे के बाद ही क्लाइंट आते हैं। तो अभी मैं 2 बज के कितना हो रहा है, 2:45 हो रहा है। तो यहाँ पे 3:30 या 4 बजे तक ही क्लाइंट आते हैं, दोपहर में कोई नहीं आता है। तो मैं सोच रही हूँ अभी जाके मैं आईब्रो करवाऊँ, नहीं तो फिर इधर क्लाइंट आने लगेंगे। आप लोग बताइए।
और मेरा फेस कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके बताइए। आज थोड़ा फेस बहुत अजीब लग रहा है ना आजकल। और मैं सोच रही हूँ आप लोगों को, जो लोग मेहंदी लगाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको वाइट बाल आ जाता है, फीमेल में ज़्यादा होते हैं ऐसे, तो वो मेहंदी लगाने लगते हैं। वो सोचते हैं कि मेहंदी हमें नुकसान नहीं करती है, मेहंदी एकदम ओरिजिनल होती है। और कुछ लोग डाई लगाते हैं, तो मैं बताऊंगी कि मेहंदी और डाई बालों में उसकी वजह से क्या होता है। मेहंदी की वजह से, मेहंदी क्या है ना, कुछ लोग साइन के लिए, कुछ लोग तो वाइट बालों के लिए लगाते हैं कि वाइट बाल नहीं लगेंगे, केमिकल हम लगाएंगे तो नुकसान करेगा, इसकी वजह से भी मेहंदी लगाते हैं। तो मेहंदी जो पेड़ वाली होती है वो तो अच्छी होती है, उसका तासीर भी ठंडी होती है। मेहंदी गर्मियों में लगाओ तो ठंडा भी करती है और बाल भी वो स्मूथ कर देती, शाइनी कर देती है मेहंदी। लेकिन मेहंदी ना बालों को ड्राई कर देती है, डाई नहीं, ड्राई कर देती है, जिसकी वजह से फिर जो है बाल वाइट होने लगते हैं ज़्यादा। जैसे कुछ लोग 10-15 मिनट के लिए ही रखते हैं, तो उससे उनको क्या है, थोड़ा से लाइट कलर आ जाता है, कलर भी मिल जाता है, उनके बाल भी सिल्की उनको लगने लगते हैं, थोड़ा बहुत हो भी जाता है। लेकिन मेहंदी क्या है, मेहंदी या डाई जो पानी में घोल के लगाते हैं, मतलब वाइट बाल के लिए डाई, वो जाके बालों में, ये जैसे हमारा जो बाल है ना, वो मेहंदी और डाई जाके इसमें चिपक जाती है। तो मेरे बाल या आपके कोई भी लगाता है तो उनके बाल मोटे हो जाते हैं, तो वो कभी भी स्मूथनिंग करवाएंगे या केराटिन करवाएंगे, मतलब जो बाल सीधा करते हैं ना परमानेंट वाला, जिसको स्मूथनिंग कहते हैं, वो करवाएंगे, या फिर हाईलाइटिंग भी करवाएंगे। हाईलाइटिंग जैसे गोल्डन बाल जो लोग नहीं करवाते हैं, जिनके बालों में मेहंदी होगी या डाई होगी, पानी में जो घोल के लगाते, मैं बार बार बता रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चले, इसलिए मैं एक चीज़ को कई बार बता रही हूँ। तो जिनको बालों में गोल्डन बाल करवाना होता है, या फिर जैसे ग्लोबल करवाना होता है, या फिर कुछ भी ओम्ब्रे करवाना होता है, तो जिनके बालों में मेहंदी लगी होती है, डाई लगी होती है, उनके बालों में गोल्डन कलर कभी भी नहीं आता है। क्योंकि मेहंदी जो है ना, मेहंदी का कलर ऑरेंज होता है और रेड होता है, इसकी वजह से। तो जो लोग अगर हाईलाइटिंग या फिर हेयर कलर ये सब करवाना चाहते हैं, या बाल में स्मूथनिंग या केराटिन वगैरह कुछ भी केमिकल अगर करवाना चाहते हैं ना, तो उनके बालों में उनके बालों का बॉन्ड ही नहीं टूटेगा। क्योंकि उनके जो बालों का जो बॉन्ड होता है ना, जो बाल होते हैं वो बहुत मोटे हो जाते हैं मेहंदी और डाई के वजह से, क्योंकि वो बालों में चिपक जाती, तो हेयर के बॉन्ड ही नहीं तोड़ती, इसकी वजह से। चलिए, आज की वीडियो लंबी हुई जा रही है। मैं अभी जा रही हूँ आईब्रो करवाने, और आईब्रो करवा के देखिए, हर्ष है, आज स्कूल से आया हर्ष। कल ये स्कूल से आया था ना, तो इसके एक फ्रेंड ने इसके पेट में मुक्का मार दिया था, तो आज मैंने कंप्लेन की ऑटो वाले से। तो आज तो नहीं मारा था हर्ष? आज मारा था उसने? नहीं, तो आज उसने नहीं मारा है। और चलिए, अभी हम लोग जा रहे हैं आईब्रो करवाने। आईब्रो करवा के आती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि मेरी आईब्रो कैसी बनी है। मुझे तो लग रहा है बकवास होगी। देखिए, बोल रहा बकवास होगी है। बाय। देखिए, मैंने आईब्रोज बनवा ली, और ये मैंने जलेबी खरीदी है, अभी चल के वहाँ आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं अपनी आईब्रोज को करवा के आ गई हूँ। आप लोग बताइए मेरी आईब्रोज अभी कैसी लग रही है। अभी आप लोगों ने बनवाने से पहले भी देखी थी और अभी भी देखिए, कौन सा शेप ज़्यादा अच्छा लग रहा है आपको। मैं पास से बहुत दिखा दे रही हूँ। देखिए, ये वाली अच्छी लग रही है ना, और इसका थोड़ा सा शेप अलग जा रहा है, बट कोई नहीं, ठीक है, अच्छी है, क्योंकि दोनों अलग अलग होती हैं और दोनों सेम जैसे नहीं बनती हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। एज अ ब्यूटिशियन मुझे पता है, बट ये वाली मुझे बहुत अच्छी लग रही है। हर बार मुझे ये वाली लेफ्ट वाली अच्छी लगती है, राइट वाली ठीक है बट उतनी ठीक नहीं है। अब देखिए, मेरे फेस का लुक चेंज हो गया ना आईब्रोज करवाने से। अभी मैं यही कहीं और गई होती और मेरी आईब्रो बिगड़ जाती है ना, तो मेरा फेस और गंदा लगता, अच्छा लगने के बजाय गंदा लगने लगता है। और वहाँ से मैंने आप लोगों को बोला ही था कि मैंने जलेबी ली है गरम गरम, और
दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए, लीजिए आप लोग भी खा लीजिए जलेबी। गरम है, मुझे गरम ही जलेबी पसंद है। आप लोग बताइए, आप लोगों को ठंडी जलेबी अच्छी लगती है या गरम अच्छी लगती है, या आप लोग दही के साथ जलेबी खाते हैं? अभी तो नहीं, अभी तो बहुत सारी हैबिटें छूट गई है। पहले मैं छोटी थी ना, तो मुझे दही जलेबी बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। जब भी मैं जलेबी खाऊं ना, तो बिना दही के मैं खाती ही नहीं थी जलेबी। भले ना खाएं जलेबी, लेकिन दही होनी चाहिए। अभी देखती हूँ कैसे लग रही है। कुरकुरी भी है और मीठी भी है, और कलर भी मस्त लग रहा है। लो लो। नहीं, क्या हुआ, क्यों गुस्सा हो? अब तो क्या आपने मुझे कंपास नहीं दिलाया? मुझे स्कूल का जरूरी सामान रखना होता है। देखिए, हर्ष गुस्सा हो गया है। ये मैं जैसे ही बाहर जाती हूँ ना, तो इसका कुछ ना कुछ लगा रहता है। अभी कल मैंने इनको कलर दिलाया था, हाथ में चाशनी लगी है। कल मैंने इनको कलर दिलाया था और पेंसिल दिलाई थी। ये क्या है ना, 2 दिन में तोड़ के फेंक देते हैं, चाहे कलर हो, चाहे पेंसिल हो, चाहे जो भी। मैं इनको कितना दिलाऊं? वो भी चोरी चोरी दिलाना पड़ता है, क्योंकि इनके लिए बहुत सारी चीज़ें आती है। स्कूल में जाते हैं ना, सारा एक साथ लेके जाएंगे, जितनी भी पेंसिल होगी एक साथ लेके जाएंगे। आधी वहाँ पे गायब हो जाएगी, और दूसरा कहीं भी पढ़ेंगे लिखेंगे वहीं पे रख देंगे, वहाँ से उठाएंगे नहीं। तो सारी पेंसिल, इनका सारा सामान इधर उधर हो जाता है। मैं कितना दिलाऊं? इनके पास अभी स्कूल खुलने से पहले भी जो है, मैंने कितने एक दो एक्सपेंसिव वो दिलाया था। क्या दिलाया था? उसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, मुझे नहीं मालूम है। कुछ नहीं दिलाया था। ज्योमेट्री बॉक्स, मुझे इतना पता है। वो मैंने इनको दिलाया था अभी थोड़े समय पहले, बहुत अच्छा वाला, उसमें टैटू वैटू बना था। इन्होंने उसको तोड़ ताड़ के साइड में रख दिया। अब इनको स्कूल खुला, अब नया बॉक्स बोलते हैं क्या क्योंकि आप लोगों ने बोला था स्कूल खुल, जब हम गांव से आ जाएंगे ले लेंगे, जब हम गांव से आ जाएंगे ले लेंगे, जब हम गांव से आ जाएंगे ले लेंगे। ईमान नहीं चले, कहाँ लेंगे? ये जो है, मैं क्या बोलूँ, मैं इससे बहुत परेशान हो गई हूँ। मैं भी इससे परेशान हो गया इन भाई साहब से। ये भी मुझसे परेशान हो गए, मैं भी इनसे परेशान हो गई हूँ। आप लोग कोई बीच का रास्ता ढूंढ के बताइए कि हम दोनों को क्या करना चाहिए। ना मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ अभी, और ना ये मेरे साथ रहना चाहता है, क्योंकि ये मुझसे बहुत तंग आ गया है। तो आप लोग कोई बीच का रास्ता हो तो ढूंढ के बताइएगा ना, कि हम दोनों लोगों को क्या करना चाहिए। अभी मैं इसको जलेबी भी दे रही हूँ, ये नहीं खा रहा है। अभी मैं बॉक्स इसको दिला देती, तो इनका कम से कम 1 हफ्ता, ज़्यादा से ज़्यादा चलाते, तो बहुत मेहनत करते, अच्छे से रखते ना, तो 1 हफ्ते से ज़्यादा तो वो टिकता ही नहीं। तो फिर पता चलता उसका ढक्कन यहाँ पड़ा है, उसका बॉक्स उधर पड़ा है, फिर मेरे पैर से वेस्ट हो जाते। तो इसके लिए मैंने नहीं दिलाया। ये मुंह फुला के भी बैठा है, जलेबी भी नहीं खा रहा है। कोई बात नहीं, नहीं खाया, मैं अकेले खा लेती हूँ, अच्छी बात है ना। गुस्सा है तो मेरा फ़ायदा हो जाएगा, मुझे ज़्यादा मिल जाएगी खाने के लिए, है ना गाइस? आप बताना। और देखिए, हर्ष जब गुस्सा होता है ना, तो जैसे काला नहीं लगता है, गुस्से में थोड़ा ब्लैक नहीं दिखता है। और जब खुश होता है तो मुझे बहुत हैंडसम लगता है हर्ष। पता नहीं, आप लोग बताइए कि पहले अच्छा लगता है हर्ष, कि अभी देखिए कैसा अच्छा लग रहा है, एकदम ब्लैक जैसा लग रहा है। जैसे अफ्रीका वाले लोग नहीं होते, एकदम ब्लैक ब्लैक ब्लैक, वैसा दिख रहा है। इतने काले लोग तो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, चाहे वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो। चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग्स बस यहीं तक। अभी हम लोग जलेबी खाते, एंजॉय करते हैं। आप लोग भी जिनको जिनको जलेबी अच्छी लगती हुई बिना दही के साथ, क्योंकि दही नहीं है, ओनली जलेबी है, वो भी 25 रुपए की, तो वो लोग आके खा लीजिए। और नहीं तो मैं जा रही हूँ जलेबी खाने, और हर्ष तो नहीं खाने वाला। चलिए बाय बाय, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में। और आप लोगों को जो भी कलर के बारे में या हेयर के बारे में जो भी कुछ पूछना हो, तो आप लोग कमेंट करिएगा और पूछिएगा, तो मैं आप लोगों को बताऊंगी और वीडियो भी बना के दिखा दूंगी। और जो भी आपके डाउट्स होंगे, जो आपके मन में हो कि मेहंदी लगाने से क्या होता है, या डाई करने से क्या होता है, या किसी को ना
कुछ लोग कलर करवाते हैं, नॉर्मल कलर करवाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो प्रोफेशनल कलर करवा रहे हैं। तो अगली वीडियो कल के ब्लॉग में मैं बताऊंगी कि कंज्यूमर कलर हीना के बारे में बताऊंगी और डाई के बारे में बताऊंगी, कंज्यूमर हेयर कलर के बारे में बताऊंगी, प्रोफेशनल कलर के बारे में बताऊंगी, और जो अमोनिया फ्री कलर होते हैं ना, वैसे तो अमोनिया फ्री कलर कोई भी लगा ले उसको प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि इसमें अमोनिया नहीं होता है। कुछ लोग कलर लगवाते हैं तो उनको रैशेज हो जाता है, उनको सूट नहीं होता, उनको खुजली होने लगती है ना, वो प्रोफेशनल कलर भी उनको नहीं सूट होता है। तो उनके लिए देखिए ये अमोनिया फ्री कलर आता है, ये देखिए ये, और वो हर ब्रांड में आता है। जो प्रोफेशनल ब्रांड होते हैं उसमें भी सारे ब्रांड में आता है, जैसे लॉरियल है, स्ट्रिक्स है, वेला है, मैट्रिक्स है, मेन जो ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड हैं ये चारों हैं, ये बहुत चलता है। तो इसमें भी अमोनिया फ्री कलर आता है। जिनको नहीं सूट होता है तो वो लोग ये कलर लगाएं। और कुछ लोग बोलते हैं हम कलर करते हैं, जैसे फ्रंट पे किसी को वाइट ज़्यादा आते हैं फ्रंट एरिया में छोटे छोटे, तो वो बोलते हैं कि हम कलर लगाते हैं, मेरा कलर ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहता है, बहुत जल्दी बालों से निकल जाता है। तो वो उनके बालों में वो कलर तो परमानेंट होता है, ये जो प्रोफेशनल कलर होता है ये लॉन्ग लास्टिंग होता है, लंबे समय तक चलता है, और ये परमानेंट हेयर कलर भी होता है। लेकिन कुछ लोग लगाते हैं, जैसे बोलेंगे 1 हफ्ते लगाया बस नीचे से बाल वाइट आ रहे हैं, तो वो तो देखिए आपका जो नेचुरल हेयर है वो हम जो कलर लगाते हैं एकदम स्किन से टच करके लगाते हैं, रूट टचअप में। जो नए बाल स्किन जितने बालों में हम लगा देते हैं कलर, उतने में तो वाइट वो नहीं रहता है। और जो नए बाल देखो वो डिपेंड करता है आपकी ग्रोथ के ऊपर। जो जैसे मैंने परमानेंट कलर आपको रूट टचअप कर दिया या आपने खुद से घर पे कर लिया, तो वो बोलते हैं, उनको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे जल्दी रूट से बाल आ गए हैं। तो वो उनकी ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है। किसी को धीरे धीरे नीचे से नए बाल आते हैं, किसी को बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाते हैं, तो उनको लगता है कि वो जो है पुराने वाले ही बाल है। वो नए बाल आते हैं स्किन से, तो उसमें तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। आप किसी भी सैलून, बड़े बड़े सैलून या पार्लर्स कहीं भी जाओगे तो इसका तो कोई इलाज ही नहीं है, क्योंकि वो आपकी ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी जल्दी आपके नए बाल आएंगे उतनी जल्दी वो तो वाइट ही आएंगे ना, वो तो ब्लैक नहीं आएंगे। तो जो लोग हम कलर लगाते हैं वो परमानेंट ही कलर होता है, वो कलर कहीं नहीं जाता, वो तो चलता है 4, 5, 6 महीना आराम से चलता है। लेकिन जो नए बाल आते हैं वो तो वाइट ही आएंगे ना, तो उसकी वजह से आपको ऐसा लगता है। बाकी कलर परमानेंट होता है। और जो प्रोफेशनल कलर होता है जैसे लॉरियल वगैरह का, ये आपको बालों को ज़्यादा मतलब डैमेज नहीं करता है और जो है प्रोटेक्ट करता है। इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी होती है, ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं कंज्यूमर हेयर कलर के अकॉर्डिंग। जो सस्ते वाले कलर होते हैं उसमें प्रोटेक्शन का टेक्नोलॉजी नहीं होती है, मतलब वो आपके बालों को प्रोटेक्ट नहीं करते, वो ऐसा उसमें इंग्रेडिएंट नहीं पड़ा होता है। और जो प्रोफेशनल कलर होता है वो आप लगाते हो तो उससे आपके बाल ड्राई डैमेज नहीं होते, बहुत कम होते हैं। अगर किसी को होते भी हैं तो बिल्कुल ना के बराबर। तो आप लोगों को कुछ भी पूछना हो तो बताइएगा। बाय बाय। ज़्यादा बोल रही हूँ ना तो मुझे सांस लेने में जैसी प्रॉब्लम हो रही है।